So let us start the class. The class is lecture 6. In this lecture, we will discuss general characteristics of compounds of S block elements. We'll discuss general characteristics of compounds of S block elements. Let us start the class over here. तो देखो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है that is general characteristics of compounds of S block elements. 1 second. हेडिंग लगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स. एक्चुअली यहाँ पे कंपाउंड्स डिस्कस करने हैं. कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स. अल्कली मेटल्स जो भी कंपाउंड्स बनाते हैं उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने हैं. तो फर्स्ट हमारे पास कौन से कंपाउंड्स अल्कली मेटल्स बनाते हैं. द फर्स्ट टाइप ऑफ द कंपाउंड दैट अल्कली मेटल फॉर्म्स दैट इज ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स. ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स. we know alkali metals form oxides and hydroxides. Oxides and hydroxides. So यहां तक हमें पता है जो ऑक्साइड्स हैं अल्कली मेटल्स कौन से ऑक्साइड्स बनाते हैं. तो हमने देखा था कि जो लिथियम है, लिथियम mainly forms, lithium reacts with oxygen, it mainly forms lithium oxide. It forms lithium oxide. और जो सोडियम है इट फॉर्म्स पेरोक्साइड. सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड. जो अदर मेंबर्स है वो मेनली बनाते हैं हमारे सुपर ऑक्साइड्स भी. फॉर एग्जांपल पोटेशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स KO2. दिस इज द फार्मूला ऑफ सुपर ऑक्साइड. So oxides are represented by the formula M2O. Peroxides are represented by the formula M2O2 and superoxides are represented by the formula MO2. So these are the different types of the oxides that are formed by the alkali metals. तो इसको हम oxide कहेंगे, इसको हम peroxide कहेंगे और इसको हम superoxide कहेंगे. This will be known as superoxide. Now the question जो आपके दिमाग में आएगा कि potassium, rubidium, cesium, why they form superoxides? Why they form superoxides? Why they form mainly superoxides? Why these form superoxides? और एक और क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा, why lithium does not form superoxides and peroxides? थोड़ा सा लिथियम पेरोक्साइड बनाता है but mainly it forms oxide. तो लिथियम why it does not form peroxides? तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कौन देगा? Who is going to give me the answer of this question? Why lithium does not form superoxide and why these elements mainly form superoxides? तो लॉजिक लगा, मुझे बता इस क्वेश्चन का आंसर. देखो लिथियम जो है इट इज लिथियम इज वेरी स्मॉल इन साइज. इसका साइज स्मॉल है. therefore it will be perfectly bonded to small sized oxygen ion. small sized oxygen ion. जो ऑक्साइड के केस में आपका ऑक्सीजन आयन होता है, देखो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन आयन कौन सा है? दिस इज मेटल M2, दिस इज O. तो मेटल के केस में पॉजिटिव चार्ज. देयर आर टू मेटल्स, 2 into +1 is equal to +2. तो यहाँ पे आपकी 2 माइनस चार्ज. जो यहाँ पे ऑक्साइड के केस में आयन है दैट्स O2 माइनस. O2 माइनस इज अ स्मॉल आयन. ये स्मॉल आयन होता है. Since lithium is also small positively charged ion, therefore it perfectly binds with the small sized O2 ion. On the other hand, अगर आप इस peroxide में आयन देखोगे तो यहाँ पे आपका M plus O2 minus. O2 minus जो है it is large sized anion. This is large anion. Therefore large anion fits with the large alkali metal ions. Clear? Clear हुआ why this? ऐसा क्यों होता है? Clear हुआ? मुझे बोलो ये बात क्लियर हुई, ऐसा क्यों होता है? Why these do not form superoxides? तो रीजन क्या है? Why lithium does not form superoxide? लिथियम क्या है? जो सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का आयन होता है इट्स लार्ज इन साइज. लिथियम का साइज स्मॉल होता है
तो क्रिस्टलेट्स में इसकी स्ट्रक्चर परफेक्ट नहीं होती। ठीक, दैट्स व्हाई इट इज लिटिल बिट सर अभी। हाँ, तो हो गया क्लियर? वेरी गुड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। विल मूव टू नेक्स्ट पेज। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले। हो गया स्क्रीनशॉट? आई होप इसका स्क्रीनशॉट हो गया। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो मैंने क्या कहा, तो यहाँ पे आप एक पॉइंट लिख के लिख सकते हो, द टेंडेंसी टू फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स increases down the group, increases down the group. What is the reason? Reason is because जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज होता है। स्मॉल जो सुपर ऑक्साइड होता है, इसमें ऑक्साइड आयन लार्ज होता है, बिकॉज इन सुपर ऑक्साइड्स, या बिकॉज सुपर ऑक्साइड आयन, सुपर ऑक्साइड आयन, what is superoxide ion? Superoxide ion is O2 minus ion, is larger in size, is large in size, and is stabilized by large alkali metal cations, large cations. So that's why tendency to form superoxides increases down the group. That's why अगर मैं superoxide बनाऊंगा तो superoxide lithium नहीं बनाएगा। क्लियर? क्लियर हुई बात? That's why आपका जो पोटेशियम है, रुबीडियम है और सीजियम है, they mainly form superoxides। अरे यार, आपका जो रुबीडियम है, पोटेशियम है और सीजियम है, they mainly form superoxides। वाई? बिकॉज इनका साइज ज्यादा होता है। बिकॉज जब भी हम ग्रुप में डाउन जाते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, साइज इंक्रीजेस, साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस। तो बेसिकली अल्कली मेटल्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कैटायन्स, तो साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस। और सुपर ऑक्साइड के केस में जो आयन होता है, दैट्स O2 माइनस, इसका साइज बड़ा होता है। तो अगर इसका साइज बड़ा है, इट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय दिस, इट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय दिस, इट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय दिस। ऑन द अदर हैंड जो ऑक्साइड आयन होता है, O2 माइनस, ऑक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय स्मॉल साइज्ड लिथियम आयन, दैट्स व्हाई लिथियम mainly forms ऑक्साइड। जो सुपर ऑक्साइड आयन होता है, दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय सोडियम। क्लियर? अब बात क्लियर होगी। क्लियर? वेरी गुड। तो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखो, the oxides, all these oxides, all the oxides, all the oxides of group first बोले तो alkali metals, all the oxides of group first react with water, they react with water to form hydroxides, they react with water to form hydroxides of the type MOH, मतलब M plus OH minus। फॉर एग्जाम्पल आपके पास Li2O है, दिस इज लिथियम ऑक्साइड। अगर आप इसको वाटर में डिजोल्व करोगे, दिस इज वाटर, तो यहाँ से आपका बनेगा लिथियम हाइड्रोक्साइड, Li प्लस OH माइनस विद द, तो यहाँ पे आपका लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसको बैलेंस करो तो दिस विल बी 2 टाइम्स, सो दिस इज 2 टाइम्स। तो ये आपका यहाँ पे बनेगा। क्लियर? जो भी हमारे पास ऑक्साइड्स हैं, दे डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म व्हाट? टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स। सिमिलरली आपके सुपर ऑक्साइड्स विल डिसॉल्व इन वाटर एंड पेरोक्साइड्स विल डिसॉल्व इन वाटर। क्लियर? ये पहली बात है। अगर ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे, हाइड्रोक्साइड बनेगा। अगर ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे, हाइड्रोक्साइड विल बी फॉर्मेड। क्लियर? अगर आप किसी भी ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे, अल्कली मेटल के ऑक्साइड को अगर आप वाटर में इसको डिसॉल्व करोगे, यू विल गेट हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड मींस LiOH। ठीक? और क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ। और पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर फर्स्ट और पॉइंट नंबर सेकंड, क्या ये दो बातें क्लियर हो गई? तो एक एक पॉइंट को ध्यान से यहाँ पे क्लियर करना है। वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हम डिस्कस करेंगे अगर पेरोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा।
तो अगर आप पेरोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो पेरोक्साइड हमारे पास क्या है, कौन सी फार्मूला है पेरोक्साइड की, M2O2 फॉर एग्जांपल Na2O2। अगर आप पेरोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो व्हाट इज फॉर्मेट, अगेन आपका हाइड्रोक्साइड बनेगा, यहाँ पे भी आपका मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा M प्लस OH माइनस, दिस इज मेटल हाइड्रोक्साइड, प्लस यहाँ पे आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी मिलता है, इट एसोसिएट्स टू गिव हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगेन यहाँ पे दो मेटल्स है, दिस विल बी 2 टाइम्स। सो क्या बात याद रखनी है, इन ऑक्साइड्स ओनली मेटल हाइड्रोक्साइड इज फॉर्मेड, बट व्हेन यू ट्रीट पेरोक्साइड्स विद वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज फॉर्मेड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक, तो सिमिलरली थर्ड बात जो हमारे पास है, थर्ड केस जो है, बात नंबर थर्ड, अगर हमारे पास सुपर ऑक्साइड होगा तो सुपर ऑक्साइड की फार्मूला MO2 है, फॉर एग्जांपल KO2। अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपके पास जो बन के आएगा स्पेशी, दैट्स मेटल हाइड्रोक्साइड। अगेन आपका मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड इज फॉर्मेड, प्लस आपका यहाँ पे एडिशनल प्रोडक्ट H2O2 प्लस ऑक्सीजन निकलेगा। तो अब हमें देखना है कि इन तीन रिएक्शन से बेसिकली हाउ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, द टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन सा हो सकता है, कौन से टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बेसिकली आपके पास ऐसे आएगा क्वेश्चन, एन अल्कली मेटल, एन अल्कली मेटल ऑक्साइड और peroxide और super oxide reacts with water, reacts with water to form metal hydroxide, that's MOH, that's M plus OH minus, and hydrogen peroxide H2O2। तो आपको बताना है क्या ये अल्कली मेटल ऑक्साइड है या अल्कली मेटल पेरोक्साइड है या अल्कली मेटल सुपर ऑक्साइड है। देन द अल्कली मेटल इज ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल पेरोक्साइड, मेटल सुपर ऑक्साइड। तो व्हाट विल बी द आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक पूछा नहीं गया है इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। Very good. So this will be peroxide. Why in peroxide is the additional product is H2O2. Similarly, अगर आपके दो additional products हैं तो then it is definitely superoxide. And अगर वो बोलेगा कि only metal hydroxide is formed, then it is oxide. Clear? Very good. तो लिखो ऑक्साइड के केस में, मेटल ऑक्साइड के केस में आपका सिर्फ बनेगा हाइड्रोक्साइड MOH, पेरोक्साइड के केस में आपका बनेगा MOH एंड H2O2, एंड सुपर ऑक्साइड के केस में आपका बनेगा MOH, उसके बाद H2O2, उसके बाद ऑक्सीजन। बस ये बातें याद रखनी है, ये तीन बातें हैं जो आपको याद रखनी है, हो जाएगा याद। क्लियर, क्लियर हुआ कैसे क्वेश्चन आ सकता है, घुमा फिरा के कैसे क्वेश्चन पूछेगा। वेरी गुड, घुमा फिरा के कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो नेक्स्ट चीज हम देखेंगे, जो भी हमारे पास, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर थर्ड लिखो, ऑल अल्कली मेटल, all alkali metal oxides and peroxides, all alkali metal oxides and peroxides are colorless, but जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं, सुपर ऑक्साइड्स आर कलर्ड। नाउ टेल मी व्हाई सुपर ऑक्साइड्स आर कलर्ड, येलो और ऑरेंज कलर होता है, टेल मी व्हाई दे आर कलर्ड। तो बताया है मैंने विद द एग्जांपल ऑफ KO2, बताया है ना। टेल मी व्हाई दे आर कलर्ड, बिकॉज जो सुपर ऑक्साइड आयन होता है इसके केस में, बिकॉज जो सुपर ऑक्साइड आयन होता है, दिस इज सुपर ऑक्साइड आयन, तो सुपर ऑक्साइड आयन जो होता है इट कंटेन्स अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन, इट कंटेन्स अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन, इट कंटेन्स अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन दैट रिजाइड्स इन, अगर किसी ने बॉन्डिंग पढ़ी है तो उसको पता होगा, दैट रिजाइड्स इन pi to p orbital, pi star to p orbital,
molecular orbital theory that resides in free electron है that resides in pi star 2p orbital. So this is again very important. This is again very important. तो यहाँ पे इसका एक क्वेश्चन बनाएंगे. An alkali metal, M reacts with oxygen. An alkali metal M reacts with oxygen to form oxide. To form an alkali metal M reacts with oxygen to form compound B. To form compound, चलो compound A लिखते हैं. To form compound A. The compound A is a orange or yellow colored compound. Yellow colored compound. Yellow colored compound. Take the compound A is orange or yellow colored compound. So then identify alkali metal M and compound A. So this is a very good question. तो देखो मेरे पास अल्कली मेटल M है, मैं इसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करता हूँ. यहाँ से मेरे पास तीन पॉसिबिलिटीज हैं, isn't it? या तो मेरा बन सकता है M2O दैट्स ऑक्साइड, या तो बनता है M2O2 दैट इज सुपर ऑक्साइड, या बनेगा MO2 दैट इज सुपर ऑक्साइड. तो these two are basically colorless. So therefore the only possibility is जो हमारा कंपाउंड बनेगा, therefore the only possibility is जो हमारा कंपाउंड A बनेगा that is सुपर ऑक्साइड. जो कंपाउंड A है in this case that is MO2. So now we have to check M. So M cannot be lithium. M cannot be lithium because lithium does not form superoxide. M can be our rubidium, it can be our potassium, it can be our cesium. Clear? कैसा लगा ये क्वेश्चन? सब बच्चे बोलो कैसा लगा ये क्वेश्चन. बोलो कैसा लगा ये क्वेश्चन. स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो लाइक प्रॉब्लम इस क्वेश्चन को मैंने बनाया यही पे. क्लियर हुआ? इसका स्क्रीनशॉट ले लो. टेक्स्ट पे एक लाइन लिखी है, सोडियम पेरोक्साइड इज वाइडली यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. वेरी गुड, हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया. तो जब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे बोलो जो भी अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स है और जो भी अल्कली मेटल ऑक्साइड्स है, आर दे एसिडिक और बेसिक इन नेचर? All alkali metal oxides and hydroxides, are they acidic or basic in nature? तो तब तक मुझे ये बात बता, अल्कली मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स क्या वो एसिडिक हैं या बेसिक हैं? तो याद करो थोड़ा, मैंने कहा था कि ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड हाइड्रोक्साइड्स दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, इजंट इट? तो कभी मैंने बोला था, हाँ, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड हाइड्रोक्साइड्स आर स्ट्रॉन्ग बेसिस. तो देखो उसी पॉइंट को यहाँ पे लिखेंगे. देखो ऑल, पॉइंट नंबर 4, all group first oxides and hydroxides are strong bases. और स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब 100% डेसोसिएशन. 100% डेसोसिएशन मतलब इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी मेंटेन्ड. इक्विलिब्रियम से रिलेट करो थोड़ा, मैं इक्विलिब्रियम से रिलेट करता हूँ. इक्विलिब्रियम कैन, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज नॉट एप्लीकेबल. क्लियर? हाँ, दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस. तो देखो यहाँ पे हमारे पास ग्रुप फर्स्ट ऑक्साइड्स है. तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑक्साइड क्या होगा? मेटल ऑक्साइड मेरे पास होगा M2. दिस इज मेटल ऑक्साइड. अगर मैं इसको वाटर के, दिस मेटल ऑक्साइड, मुझे बताना है क्या ये मेटल ऑक्साइड एसिडिक है या बेसिक है. तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं वाटर के साथ ट्रीट करूंगा. तो अभी मैंने रिएक्शन बोली, व्हेनेवर मेटल ऑक्साइड इज ट्रीटेड विद वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड इज फॉर्मड. हमें यहाँ मिलेगा ट्वाइस M प्लस एंड OH माइनस. All those species which contain OH minus, they can donate this OH minus ion in aqueous solution. अगर इसका aqueous solution लेंगे
they can donate this OH ion. So all those species we donate which furnish OH minus ion, they are arene bases. Which give OH minus ion, they are bases. Arene bases है, मतलब this is a base. That's why alkali metal oxide जो है, it's a base, and alkali metal hydroxide जो है, it in turn is a base. तो वही बात मैंने लिखी, all group first oxides and hydroxides, they are strong bases. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मेरे पास लिथियम हाइड्रोक्साइड है, मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मेरे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, मेरे पास रुबीडियम हाइड्रोक्साइड है एंड मेरे पास सीजियम हाइड्रोक्साइड है. ऑल ऑफ दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस. तो ये सब के सब स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, इजंट इट? तो इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, या व्हाट इज द बेसिसिटी ऑर्डर? दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई. तो मुझे बताओ व्हाट इज द बेसिसिटी ऑर्डर? तो देखो बेस क्यों है ये? दीज आर बेसिस बिकॉज दे फर्निश दिस OH minus ion. These are bases because it can donate this OH minus ion. We can have cesium plus and OH minus ion. तो यहाँ पे why this is a base? Because it will give Rb plus plus OH minus ion. All those species which furnish OH minus ion, they are bases. They are arene bases. तो यहाँ पे देखो हमारे पास K plus होगा plus OH minus. तो यहाँ पे देखो हमारे पास Na plus होगा plus OH minus. और यहाँ पे लिथियम plus और OH minus. ना अब किस पे डिपेंड करेगा? इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. जिस किसी ने भी आंसर दिया है, बहुत बढ़िया आंसर. तो देखो, ऑल दीज आर बेसिस. व्हाई? बिकॉज दे फर्निश OH माइनस आयन. तो जितना ज्यादा जल्दी OH माइनस आयन कोई देगा, वो ज्यादा बेसिक होगा. तो कौन कितना जल्दी देगा, ये डिपेंड करेगा इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे. यहाँ पे सीजियम का साइज बहुत बड़ा है कंपेयर टू दैट ऑफ लिथियम. लिथियम का साइज स्मॉल है. तो स्मॉल साइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैप्स विद द ऑक्सीजन स्मॉल साइज्ड ऑर्बिटल. तो यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे जो बॉन्ड है इट्स अ वीक बॉन्ड. अगर ये वीक बॉन्ड है तो OH माइनस रेडिली रिलीज होगा. देयरफॉर बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर विल बी E, देन D, देन C, उसके बाद B, उसके बाद A. सबको क्लियर हुआ फ्रॉम लास्ट? हाँ, वेरी गुड. सबको क्लियर हुआ ये ऑर्डर? Raise your hands if it is clear to you. Very good. They are the strongest bases of all the bases. तो जो भी bases हमारे पास है उनमें से अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स जो हैं, they are the strongest bases. तो अगर मैं यहाँ पे ये बात कहूंगा कि they are the strongest bases, तो मेरे पास लिथियम हाइड्रोक्साइड है, मेरे पास बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है BeOH होल ट्वाइस, मेरे पास अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है. इनमें से कौन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है? अल्कली मेटल बेस, अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड. इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस. क्लियर? आई होप ये बात सबको क्लियर होगी. आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई. उसके बाद हैलाइड्स का हमने डिस्कशन कल ही किया था. वी हैव डिस्कस्ड हैलाइड्स यस्टरडे. तो नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है दैट सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स. वेरी इंपॉर्टेंट. क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स में जो भी बातें थी वो सारी मैंने बताई. क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स का? सब बच्चे बोलो, क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स का? इसमें आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्रिस्टल क्लियर किया मैंने यहाँ पे एक एक बात को. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो नेक्स्ट लिखो साल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स. सॉरी, नेक्स्ट लिखो साल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स. तो नेक्स्ट आप लिखो साल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स. एक सेकंड, लेट मी पुट माय फोन ऑन साइलेंट मोड. हाँ, तो नेक्स्ट लिखो साल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट है साल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स. इसको कभी ऑक्सी भी बोलते हैं. इसको मार्क करो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो मार्क करो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट. ना बस ये बात आपको पहले ही पता है, थोड़ा सा मुझे बताना है. ऑक्सो एसिड क्या होता है? जिसमें हमारा OH ग्रुप होगा, जिसमें हमारा ऑक्सो ग्रुप होगा, दैट इज डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा. फॉर एग्जाम्पल जो भी अल्कली मेटल्स हैं वो ऑक्सो एसिड्स के साल्ट बनाते हैं. मैं यहाँ पे कुछ ऑक्सो एसिड्स लिखता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ ऑक्सो एसिड्स लिखता हूँ. फॉर एग्जाम्पल H2CO3, इसका नाम क्या है? बाइकार्बोनिक एसिड. सब बच्चे जानते होंगे इसका नाम बाइकार्बोनिक एसिड.
H2SO4 क्या नाम है? सल्फ्यूरिक एसिड। वाई दे आर ऑक्सो एसिड्स, ये बात भी अभी क्लियर करूंगा। सल्फ्यूरिक एसिड क्लियर। तो देखो यहाँ पे वाई दिस इज ऑक्सो एसिड, एंड ऑक्सो एसिड इज वन विच कंटेन्स एट लीस्ट वन ऑक्सो ग्रुप। यहाँ पे ऑक्सो ग्रुप O है और इसमें एट लीस्ट वन OH ग्रुप होना चाहिए, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सो एसिड। ठीक, ऑक्सो एसिड में आपके पास एट लीस्ट वन ऑक्सो ग्रुप होना चाहिए, दैट इज डबल बॉन्ड O, एंड वन OH ग्रुप होना चाहिए, तो उसके बाद आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो देखो कार्बन एक है, उसको हमने यूटिलाइज किया, उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन दो हैं, हमने एक को यूटिलाइज किया, एक को यहाँ से यूटिलाइज करेंगे। मतलब अब देखो कार्बन एक यूटिलाइज, हाइड्रोजन दो यूटिलाइज, ऑक्सीजन तीन, 1 2 3, ऑक्सीजन 3 यूटिलाइज है, तो दिस इज कार्बोनिक एसिड। तो हमने क्या लिखा? सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। तो देखो मैं इसको यहाँ पे Na+ के साथ ट्रीट करूंगा, तो देखो क्या होगा, एक्चुअली ये जो बॉन्ड है दिस इज आयनाइजेबल बॉन्ड, वाई बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस बॉन्ड को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगी, इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगी। इजंट इट? इजंट इट क्लियर है? तो अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगी, मेरे पास क्या बनेगा? O माइनस, O माइनस। In the next step what will happen, I'll treat it with 2 sodium positive ions। तो यहाँ से सोडियम अटैक करेगा, यहाँ से एक और सोडियम को अटैक करेगा ये नेगेटिव चार्ज। मतलब जो हमारे पास बन के आएगा कंपाउंड, दैट विल बी दिस डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O Na, O माइनस Na+, सिंगल बॉन्ड O माइनस Na+। now देखो इट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड, दिस इज नोन एज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड। इजंट इट? इजंट इट? क्लियर हुआ कैसे बनता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड? क्लियर हुआ? सब बच्चे बोलो ये बात क्लियर हुई, कैसे आप बना सकोगे सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड। वेरी गुड। तो देखो मैं यहाँ पे आप दो बातें कर सकता हूँ, ये मेरे पास कार्बोनिक एसिड है, अब देखो मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास कार्बोनिक एसिड है, दिस इज C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। पहले मैं इसको एक मेटल के साथ ट्रीट करूंगा, यहाँ पे मैंने सोडियम के साथ किया, इस सोडियम की जगह मैं कोई मेटल लूंगा, इसको मैं M से रिप्लेस करूंगा। तो अगर मैं एक मेटल पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करूंगा तो दिस बॉन्ड विल ब्रेक, एक्चुअली ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, मतलब मेरे पास क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OM। तो दिस इज सोडियम पोटेशियम, M इज सोडियम पोटेशियम लिथियम, लाइक दैट। क्लियर? तो इस कंपाउंड की फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे, वी विल राइट MHCO3, इजंट इट? फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे सोडियम है, वी कैन राइट NaHCO3। अगर यहाँ पे पोटेशियम है, विल राइट KHCO3। अगर यहाँ पे लिथियम है, विल राइट LiHCO3। तो इसको कहते हैं बाइकार्बोनेट, इस कंपाउंड को कहते हैं बाइकार्बोनेट। जब आपका एक मेटल रिप्लेस करेगा एक हाइड्रोजन को, इस कंपाउंड को कहते हैं बाइकार्बोनेट, इजंट इट? जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है बाइकार्बोनेट, दिस इज द मैकेनिज्म कैसे बनता है, इजंट इट? क्लियर हुआ बाइकार्बोनेट क्या होता है? इसको कहते हैं बाइकार्बोनेट। क्लियर? क्लियर है बाइकार्बोनेट कैसे बनता है? यहाँ पे अगर सोडियम है तो Na, यहाँ पे एक H, NaH, कार्बन 1 2 3 CO3, यहाँ पे मेटल HCO3। तो अगर मैं दोनों को निकालूंगा, अगर मैं दोनों को निकालूंगा तो मेरे पास ये फार्मूला बनेगी, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O माइनस M+, यहाँ पे O माइनस M+। मतलब मेरे पास जो ये फार्मूला है इट इज लाइक दिस, ऐसे M2CO3। तो मुझे बता इसको क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड मेटल कार्बोनेट, इट्स कॉल्ड मेटल कार्बोनेट। मतलब जो अल्कली मेटल्स है दे फॉर्म 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स, मेटल कार्बोनेट। क्लियर? क्लियर हुआ? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में डिफरेंस क्या है? जब आपका एक मेटल रिप्लेस करेगा एक हाइड्रोजन को, एक H+ को, देन इट इज बाइकार्बोनेट। when two metal atoms replace 2H+, 2 ionizable hydrogens, then it's called a metal carbonate। क्लियर? सब बच्चे बोलो ये बात क्लियर हो गई? मुझे बोलो ये बात क्लियर हो गई? मेटल कार्बोनेट कैसे बनाते हैं, मेटल कार्बोनेट का क्या फार्मूला? आपकी टेक्स्ट में इतना ही होगा, दे फॉर्म मेटल कार्बोनेट्स ऑफ द टाइप MHCO3 and M2CO3।
This is known as bicarbonate. This is known as carbonate. For example, NaHCO3, Na2CO3. Sodium bicarbonate, sodium carbonate. Clear? Very good. Clear? I hope ये बात सबको क्लियर हो गई. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? वेरी गुड. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. अभी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं बाइकार्बोनेट पे, वो बात अभी बतानी है. मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पे कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे बना के फिरा के घुमा के आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो वही उसी तरह हमें क्वेश्चन को घुमा फिरा के यहाँ पे मेंटेन करना है. ठीक. तो लेट मी टेक द नेक्स्ट पेज. आप लोग 5 मिनट और फिर से ज्वाइन करना सभी लोग. जब भी ये जूम मीटिंग खत्म होगी तो आप लोग 5 या 7 मिनट और मतलब एक बार फिर ज्वाइन करना, तो दैट ये जो कंसेप्ट है ऑक्सो एसिड से क्लियर हो जाएगा. तो नेक्स्ट देखो, मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है. तो अब तक मैंने बताया कि कार्बोनेट क्या होता है और बाइकार्बोनेट क्या होता है, इनकी फार्मूला क्या है. तो ग्रुप फर्स्ट मेटल का कार्बोनेट जो है, इट्स फार्मूला इज M2CO3. ग्रुप इसकी बाइकार्बोनेट की फार्मूला जो है दैट्स MHCO3. क्लियर. अब सल्फेट की बात करेंगे, मतलब मैं यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को लूंगा. सेम कंसेप्ट, सल्फ्यूरिक एसिड इट्स एन ऑक्सो एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड की फार्मूला क्या है? H2SO4. अगर ऑक्सो एसिड है तो हमारे पास S डबल बॉन्ड O होना चाहिए, SOH होना चाहिए. ऑक्सो एसिड बनाना है तो ये स्ट्रक्चर याद रखती है. तो मतलब मैंने एक सल्फर को यूटिलाइज किया, उसके बाद मैंने एक हाइड्रोजन को यूटिलाइज किया, बट मेरे पास 2 है तो एक और OH बना. अब मेरे पास 3 ऑक्सीजन यूटिलाइज किए, मेरे पास 4 है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O बना. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. लेकिन जेड सर आप पेपर्स प्रिंट आउट किए होंगे, तो वो तो आपकी कथा है ना, आपको करना था पहले रजिस्टर. उसके लिए मैंने केमिस्ट्री की बात की. 18th को केमिस्ट्री का एग्जाम है. तो देखो यहाँ पे, अच्छा इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे गजाला. तो देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको एक मेटल एटम के साथ ट्रीट करूंगा, फॉर एग्जांपल Na+, तो यहाँ से ये जाएगा, मतलब एक H+ को रिप्लेस करके मेरे पास एक कंपाउंड बनेगा. इजंट इट? तो इसकी फॉर्मूला आप लिखो. Na, आपके पास एक हाइड्रोजन और आपके पास सल्फेट SO4. Na, आपके पास एक हाइड्रोजन और आपके पास सल्फेट है ना. है ना, आपके पास एक सल्फेट SO4. तो देखो इसको क्या कहेंगे? सोडियम बाई सल्फेट. इसको कहेंगे सोडियम बाई सल्फेट. इजंट इट? तो अगर मैं दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगा, मतलब यहां से एक और सोडियम डालूंगा, एक और सोडियम डालूंगा, मतलब इस H+ को भी निकालूंगा, तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी दैट इज दिस. इजंट इट? इसकी स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखो. Na2SO4. इसको कहेंगे सोडियम सल्फेट. इजंट इट? तो दिस इज बाई, दिस इज सल्फेट. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सल्फेट और बाई सल्फेट में कौन सी डिफरेंस है? तो अगर मेरे पास सोडियम ना हो के कोई और अल्कली मेटल होगा तो मैं जनरल लिखूंगा, जनरल सल्फेट्स की फार्मूला. अगर मैं सल्फेट लिखूंगा तो आई विल राइट M2SO4 एंड आई विल राइट MHSO4. तो व्हाट इज दिस? दिस इज मेटल सल्फेट. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज मेटल बाई सल्फेट. इसको ये बात क्लियर हो गई. तो कोई भी मेटल यहाँ पे हो सकता है अल्कली मेटल, मतलब लाइक पोटेशियम भी हो सकता है, लिथियम भी हो सकता है. क्लियर? क्लियर हुआ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया. मुझे लगता है ये बात सबको क्लियर हो गई. मुझे लगता है ये बात सबको क्लियर हो गई. नाउ द क्वेश्चन इज स्टेबिलिटी. अब एग्जाम में क्या आ सकता है तो वो बात हम डिस्कस करेंगे. एक बार फिर आप 5 मिनट ज्वाइन. अरे यार क्या हुआ तेरे को? नाउ सी, तो टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं? पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है दैट इज आस्क्ड ऑन थर्मल स्टेबिलिटी. थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर. Thermal stability order of carbonates and bicarbonates.
order of carbonates and bicarbonates. This is first question. तो बेसिकली आपके पास दिए गए होंगे, फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है लिथियम कार्बोनेट Li2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, रुबिडियम कार्बोनेट Rb2CO3, Rb2CO3. 1 minute. COR आपके पास Rb2CO3. तो आपका एग्जामिनर पूछेगा व्हाट इज द थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दीज कार्बोनेट्स. थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर, पहला क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर. थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर मीन्स एक्शन टुवर्ड्स हीट. अगर मैं इनको हीट करूंगा विच विल बी मोर स्टेबल टुवर्ड्स हीट, किसमें ज्यादा हीट लगेगी. तो क्या आप कॉमन सेंस लगा सकते हो और मुझे आंसर बता सकते हो. आई विल टेल यू हाउ यू कैन डिटरमाइन. तो देखो यहाँ पे छोड़ो कॉमन सेंस को, तो देखो यहाँ पे लिखो थर्मल स्टेबिलिटी. कभी भी थर्मल स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आएगा तो ये कंसेप्ट लगाना, थर्मल स्टेबिलिटी is directly proportional to R upon Q. What is R? R is distance. Distance मतलब रेडियस. डिस्टेंस गलत है तो रेडियस लिखो. रेडियस अपॉन चार्ज. रेडियस मतलब साइज. तो मैं यहाँ कहूंगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज. साइज ऑफ व्हाट? कैटाइन की बात हो रही है. वाई कैटाइन, वो बात भी बताऊंगा कैटाइन की बात क्यों हो रही है. ठीक. तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज अपॉन चार्ज. तो यहाँ पे याद रखना, जब भी थर्मल स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछेगा कहीं से भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, थर्मल स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछेगा, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. बस काम खत्म. तो देखो इसका बनाएंगे हम मतलब कैटाइन और एनाइन. तो देखो यहाँ पे कौन सा कैटाइन बनेगा. यहाँ पे आपका बनेगा Li2 प्लस प्लस आपका Li प्लस प्लस आपका CO2 माइनस बनेगा, CO3 2 माइनस, दिस इज ट्वाइस Li प्लस. और यहाँ पे आपका बनेगा Na प्लस 2 टाइम्स प्लस CO3 2 माइनस. यहाँ पे आपका बनेगा K प्लस प्लस CO3 2 माइनस, इजंट इट. और यहाँ पे आपका बनेगा Rb प्लस प्लस CO3 2 माइनस. तो यहाँ पे एनाइन जो है इट इज सेम, इट इज कार्बोनेट. एनाइन इज सेम. तो किसका देखेंगे? कैटाइन का. किसका देखेंगे? कैटाइन का. कैटाइन का देखेंगे. पहले देखो कैटाइन की चार्ज, चार्ज सब पे सेम है. तो चार्ज फैक्टर इज नॉट डिसाइडिंग फैक्टर. तो व्हाट इज द डिसाइडिंग फैक्टर? डिसाइडिंग फैक्टर इज साइज. तो साइज किसका सबसे, जिसका साइज छोटा है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है. तो लिथियम का साइज छोटा है, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है. तो मैं कहूंगा थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी लाइक दिस. किसको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? कभी भी क्वेश्चन आएगा थर्मल स्टेबिलिटी पे, बस आपको यूज करना है थर्मल स्टेबिलिटी. कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको करना है थर्मल स्टेबिलिटी is directly proportional to size by charge. ठीक ठीक. सो यहाँ पे इसका साइज बड़ा है, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है. तो अगर मैं हीट दूंगा तो दिस विल बी मोर रेजिस्टेंट टू हीट. तो क्या मैं ये कहूंगा कि जो लिथियम कार्बोनेट है इट रेडिली डिकम्पोजेस टू फॉर्म लिथियम प्लस एंड कार्बोनेट. क्या ये बात कहनी दुरुस्त है? Is it good to say that lithium carbonate will readily dissociate to give lithium plus and carbonate 2 minus compared to that of rubidium carbonate? Isn't it? Very good. बहुत बढ़िया. मतलब ये बात किसको क्लियर हो गई? अब इसका लॉजिक देखेंगे. ये हो गई ट्रिक. दिस इज द ट्रिक. मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे ट्रिक अप्लाई करोगे. तो देखो यहाँ पे जो ऑर्डर है इट इज अपोजिट टू दैट ऑफ योर हाइड्रेशन एनर्जी ऑर्डर एंड योर दैट ऑफ लाइट्स एनर्जी ऑर्डर. वहां पे चार्ज बाय साइज, यहाँ पे साइज बाय चार्ज. बस इतना याद रखना, ध्यान रखना, दिमाग में चिपक के रखना, कहीं पे गलती मत करो. ऑर्डर यहाँ पे अपोजिट. इसका लॉजिक देखेंगे. देखो जो लिथियम है इसका साइज स्मॉल है और कार्बोनेट का साइज बड़ा है.
कार्बोनेट का साइज बड़ा है, लिथियम का साइज स्मॉल है, तो स्मॉल एंड लार्ज साइज, this will not be a perfectly stable compound, that's why it readily decomposes. तो रुबिडियम और कार्बोनेट साइज इज ऑलमोस्ट सिमिलर, इसका भी बड़ा है, इसका भी बड़ा है, that's why it is resistant towards thermal stability. क्लियर? दिस इज लॉजिक. क्लियर हुआ? किसको ये बात क्लियर हुई? Same will be the case for sulfates. Same will be the case for sulfates. Lithium sulfate will be less thermally stable, rubidium sulfate will be more stable. Clear? Same will be the case for bicarbonates. Same will be the case for bicarbonates also. तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा which of the following carbonates is least stable towards heat, so what will be the answer? Which of these carbonates is least stable towards heat? What will be the answer? Very good. जल्दी से मुझे सब बच्चे आंसर बोलो. Which of these carbonates is least stable towards heat? Very good. Which of these carbonates is least stable towards heat? सब बच्चे आंसर दे दो. ये क्या एक बच्चा देता है? इनमें से सबसे कम स्टेबल टुवर्ड्स एक्शन ऑफ हीट है. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. नाहिदा, नीलोफर, वेरी गुड. तो और किस साहब ने दिया है? नीलोफर. हाँ, तो सब बच्चे ऐसे आंसर दिया करो. लिथियम कार्बोनेट इज लीस्ट स्टेबल टुवर्ड्स हीट. तो अगर मैं सल्फेट्स की बात करूंगा, मेरे पास सल्फेट है LiHSO4, लिथियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट एंड पोटेशियम बाइसल्फेट. तो इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल टुवर्ड्स हीट पोटेशियम बाइसल्फेट होगा, उसके बाद सोडियम बाइसल्फेट, उसके बाद लिथियम बाइसल्फेट. दिस विल बी लेस स्टेबल, इट डिपेंड्स अपॉन दिस फैक्टर. क्लियर? ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा. कभी ना कभी हो सकता है आपके एग्जाम में आएगा, किसी भी मतलब जिसकी जितनी लक हो उसके एग्जाम में आएगा, कंफर्म ही आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसमें देखो, फिर कल डिस्कस करते हैं और कहानी. इसका आपने स्क्रीनशॉट लिया? कैन आई टेक द नेक्स्ट पेज? कैन आई टेक द नेक्स्ट पेज? प्लीज रेज योर हैंड्स. वेरी गुड. तो नेक्स्ट आप देखो, मेरे पास अब ये कार्बोनेट्स हैं या सल्फेट्स हैं? मेरे पास कार्बोनेट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल मेटल कार्बोनेट है, मेरे पास लिथियम कार्बोनेट है, मेरे पास सोडियम कार्बोनेट है, मेरे पास पोटेशियम कार्बोनेट है, मेरे पास रुबिडियम कार्बोनेट है, सीजियम कार्बोनेट है, एटसेट्रा. तो मुझे पता इनमें से सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका है? कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा कोवेलेंट. तो कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर निकालेंगे? फजन रूल. फजन रूल अप्लाई करके, फजन रूल से हम कोवेलेंट कैरेक्टर निकालते हैं. अगर किसी भी कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना है तो फजन रूल अप्लाई करना है. अकॉर्डिंग टू फजन रूल, स्मॉल कैटाइन, लार्ज एनाइन. अगर किसी कंपाउंड में स्मॉल कैटाइन, लार्ज एनाइन होगा, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, मोर कोवेलेंट. बस फजन रूल में इतनी बात याद रखनी है. फिर एक दो एक्सेप्शन है वो आप पीरियडिसिटी में डिस्कस करोगे. ठीक? स्मॉल कैटाइन, लार्ज एनाइन, मोर बॉन्डिंग में डिस्कस करोगे. स्मॉल कैटाइन, लार्ज एनाइन, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर. बस यहाँ पे आप कैटाइन और एनाइन बनाओ. लिथियम कार्बोनेट में आपका कैटाइन La+CO3 2-. सोडियम कार्बोनेट में Na+CO3 2-. पोटेशियम कार्बोनेट में K+CO3 2-. रुबिडियम कार्बोनेट में Rb+CO3 2-. अब चार्ज को बैलेंस करो. दिस इज 2 टाइम्स, दिस इज 2 टाइम्स, दिस इज 2 टाइम्स. क्लियर? तो देखो, एनाइन सब में सेम है. एनाइन इज सेम, कार्बोनेट 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 कार्बोनेट. अब कैटाइन देख रहे हैं, स्मॉल कैटाइन, तो डाउन द ग्रुप साइज ऑफ द कैटाइन इंक्रीजेस. तो सबसे स्मॉल कैटाइन लिथियम का है, तो मैं कहूंगा दिस विल बी, लिथियम विल बी मोर कोवेलेंट. दिस इज कोवेलेंट ऑर्डर. दिस इज कोवेलेंट ऑर्डर. लिथियम कार्बोनेट इज मोर कोवेलेंट. जो ज्यादा कोवेलेंट होगा वो लेस सॉल्युबल इन वाटर होगा. कोवेलेंट कंपाउंड्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर कंपेयर्ड टू दैट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स. तो मैं कहूंगा solubility in water. Solubility in water, which will be most soluble in water, which is least covalent. So order will be reverse. Reverse मतलब Rb2CO3, it will be more soluble than K2CO3. It will be more soluble than Na2CO3 and it will be more soluble than Li2CO3. Clear? सब बच्चे बोलो ये क्लियर हो गया.
हम आज यहाँ पे स्टॉप करेंगे, पहले सब बोलो ये क्लियर हो गया, सब बच्चे बोलो ये, these are the most expected questions and most important questions that will be asked in your competitive exams. Share the channel with your dears and nears so that everyone may take part in these classes and everyone can have a good basics in chemistry. क्लियर? एक एक बात को मैं यहाँ बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब बेसिक से आपके अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रांग कर रहा हूँ. किसी को कोई क्वेश्चन? Anybody having any question? So please ask the question and we will end the meeting. Very good. किसी को कोई क्वेश्चन? और मुझे बोलो कितना मजा आया आज के क्लास में. This was an awesome class, isn't it?